सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे पहली बार मिट्टी में खेलने का मौका मिलता है, वो हाथ गंदे करता है, छिपकली को देखता है, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। और एक और बच्चा है जो पूरे दिन सिर्फ एक स्क्रीन की रोशनी में जीता है, जहां हर भावना एनिमेटेड है, हर प्रतिक्रिया तुरंत है। एक तरफ धीमी असली दुनिया है जहां हर चीज का अपना वक्त है, दूसरी तरफ वो डिजिटल दुनिया जहां हर सेकंड डोपामिन मिलता है, वो रसायन जो हमें तात्कालिक खुशी देता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा स्क्रीन के साथ लंबे समय तक रहता है तो उसके दिमाग का एक प्राकृतिक सिस्टम, जिसे इंटरनल ब्रेक सिस्टम कहते हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यही सिस्टम हमें इंपल्स कंट्रोल सिखाता है, धैर्य देता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की क्षमता देता है। जब ये सिस्टम कमजोर पड़ता है तो बच्चा हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता है, जिद्दी हो जाता है और आत्मनियंत्रण खोने लगता है। और ये सब होता है डोपामिन ओवरलोड की वजह से। हर लाइक, हर कार्टून, हर गेम जीतने के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है वो एक डिजिटल नशा बन जाता है। पहले वो खुशी देता है, फिर आदत बन जाता है और फिर लत। और इसी चरण पर दिमाग एक अजीब सी हालत में पहुंचता है जिसे आजकल के डॉक्टर डिजिटल डिमेंशिया कह रहे हैं। नाम अजीब लगेगा लेकिन असर सच में डरावना है। बच्चे का फोकस कम होने लगता है, मेमोरी डाउन जाती है और उसकी नेचुरल कल्पना मरने लगती है। और ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। जब बच्चा स्क्रीन देखते हुए घंटों तक एक ही पोज में बैठा रहता है तो उसकी गर्दन झुक जाती है, पीठ टेढ़ी हो जाती है। आज के डॉक्टर इसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहते हैं। और ये अब सिर्फ बड़ों की समस्या नहीं, 6 साल के बच्चों में भी आ रहा है। साथ ही स्क्रीन की ब्लू लाइट उसकी आंखों के लिए हानिकारक होती है। रेटिना तक पहुंचने वाली ये रोशनी आंखों को सूखा देती है, उन्हें थका देती है और कभी कभी स्थायी नुकसान तक पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को स्क्रीन देखते वक्त हर 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना सिखाएं। यह होता है पावरफुल 20-20-20 रूल, जो आंखों को आराम देता है। तो इसका समाधान क्या है? एक नया रूटीन, एक नया वातावरण जहां स्क्रीन एक विकल्प हो, जरूरत नहीं। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल फास्ट रखिए, बिना फोन, टीवी या टैबलेट के। उस दिन उनके साथ मिलकर कुछ बनाइए, कहानियां सोचिए या बस शाम के वक्त उनके साथ बाहर बैठिए। जब आप उनके साथ महसूस करेंगे तभी वो स्क्रीन के भ्रम से बाहर आएंगे। बच्चों की ब्रेन वेव्स जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, उनका संतुलन सिर्फ तब बनता है जब वो तनाव मुक्त, भावनात्मक रूप से जुड़े और स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहते हैं। असली दुनिया उन्हें वही रिदम देती है, स्क्रीन नहीं। अगर हम चाहें तो पूरे परिवार के लिए एक हेल्दी टेक कल्चर बना सकते हैं, जहां स्क्रीन का समय सीमित हो और असली बातचीत का समय असीमित। आपका बच्चा स्क्रीन पर जीता रहे या जिंदगी में, यह फैसला हर दिन आपके हाथों में होता है। टेक्नोलॉजी हमें दुनिया से जोड़ सकती है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल सोच समझकर न हो तो ये हमें अपने ही घर से दूर कर देती है। आपका प्यार, आपका समय, आपकी बातें, यही उसका असली डोपामिन है।